बिहार में अपराधियों का आतंक, सीने में गोली मारकर बेरहमी से की हत्या। बिहार में अपराधियों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है और तो और दिन दहाड़े सीने में गोली मार दी जा रही है। एक तरफ सम्राट काले पानी की सजा की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि एनकाउंटर भी हो रहा है, बदमाशों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन अपराधियों में खौफ पैदा आखिर क्यों नहीं हो पा रहा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब दिन दहाड़े पूर्व मंत्री के करीबी तक को गोली मार दी जाएगी तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुजफ्फरपुर जिले में अपराधियों ने बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय के करीबी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सवाल है कि जब मंत्रियों के करीबी और वो ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता बिहार में आखिर कैसे सुरक्षित रहेगी। आखिर कब पैदा होगा अपराधियों में खौफ? बिहार में क्यों चल रही दिन दहाड़े गोली? क्या एनकाउंटर ही है इस समस्या का हल? अपराध मुक्त कब होगा बिहार? ताबड़तोड़ एक्शन के बाद भी क्यों बढ़ रही वारदातें? मुजफ्फरपुर जिले में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। अपराधियों ने बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय के करीबी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गरहा थाना क्षेत्र के मुरादपुर भगत गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक गेहूं की दौनी कर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए SKMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मुरादनगर भगत गांव निवासी हरिशंकर सिंह के रूप में की गई है। घर लौटते समय अपराधियों ने मारी गोली। बताया जा रहा है कि हरिशंकर सिंह गेहूं की दौनी का काम खत्म कर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। अभी वो घर से कुछ ही दूरी पर थे। उनका बेटा उन्हें देख रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गोली उनके सिर पर लगी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा हरिशंकर सिंह लहूलुहान होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। घटना के बाद आनंद फानंद में परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए SKMCH लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से 2 खोखा बरामद, फैली सनसनी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गेहूं की दौनी को लेकर विवाद की बात आ रही है। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि करीब 6 महीने पहले भी हरिशंकर सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। ऐसे में इस घटना को जमीनी विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मंत्री रामसूरत राय के छलके आंसू। घटना की सूचना पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय भी अस्पताल पहुंचे। रामसूरत राय ने कहा कि मेरे घर के बगल में मेरे पंचायत का ही लड़का है, मेरे घर परिवार का है, उसके सिर में गोली मार दी गई। इतना कहते ही बिहार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने मृतक के घर वालों से मुलाकात कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं परिजन भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरे घर के बगल मेरे पंचायत का ही लड़का है, मेरे घर परिवार का लड़का है और गोली लगा सर में, जिसकी मृत्यु हो गई है। निश्चित तौर पे ये दुखद घटना है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक कार्रवाई हो। और ये लड़का 6 महीना पहले भी इस पर फायरिंग हुआ था और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये बहुत दुखद घटना है। वो घर के बगल के आदमी को फोन किया है कि भाई आपके बहनों की कैसे गोली लग गया है। हम इसलिए तो तुरंत आए, सुने हैं, आए यहाँ घर आके डेट कर गए। कहीं खेत से अकेले आ रहे थे, गोली लगा। क्या नाम है इनका? हरिशंकर सिंह। क्या करते थे? किसानी करते हैं, खेती बाड़ी। उम्र कितना होगा? लगभग वही 37-38 होगा 40 वर्ष का। लगभग जी। पुलिस आई है कि नहीं आई? पुलिस अभी तक तो नहीं आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जिस तरीके से बयान दिया, उसी तरीके से सिटी SP मुहबुल्ला अंसारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एक युवक को गिरफ्तार कर अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमार कार्रवाई हो रही है। पहले भी हमला हुआ था और इस बात की जानकारी जब पुलिस और सिटी SP मुहबुल्ला अंसारी ने दी है तो वो भी आपको दिखाते हैं। थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरादपुर भगत गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम हरिशंकर सिंह है, उनको थोड़ी देर पहले अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार दी गई है और
अस्पताल लाने के क्रम में ही उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ उन्हें मृत घोषित किया गया है। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और घटनास्थल पे हमें 2 खोखा भी बरामद हुआ है। बाकी छापामारी इसमें शुरू हो गई है। जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था कि वो आज संध्या में गेहूं की दौनी करके जब ट्रैक्टर से अपना सामान लेके लौट रहे थे, उसी क्रम में कोई अज्ञात मोटरसाइकिल के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा आकर उनको गोली मारी गई है। गोली एक उनको सिर पे लगी है और संभवतः दूसरी गोली भी शायद लगी है, क्योंकि 2 खोखा बरामद हुआ है। तो एक गोली तो सिर में लगी है, वो उसकी पुष्टि हो गई है। अभी पोस्टमार्टम जब होगी तो हम लोग बता पाएंगे कि कुल कितनी गोली क्या आ रही है। प्रथम दृष्टया जो गेहूं की दौनी हुई है उसी को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ विवाद था, उसी क्रम में गोली चली है। पूर्व में भी इनके द्वारा एक एफआईआर कराया गया था, जिसमें 3 लोगों पर केस किया गया था। उसमें चार्जशीट हो चुका है और उस बिंदु पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। बाकी सभी जगह छापामारी प्रारंभ हो चुकी है और कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात तो कह रही है, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा उठता है कि आखिर अपराधियों में खौफ पैदा कब होगा। क्योंकि अब आपको एक और घटना बताते हैं कि कैसे दिन दहाड़े लाखों लूटे जाते हैं और अपराधियों के किस तरह हौसले बुलंद होते हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिसिया इकबाल को चुनौती दी है। ताजा घटना में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में करीब 20 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना देखी जा सकती है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में फिलहाल जुट गई है। हथियार के बल पर वारदात को दिया अंजाम। जानकारी के मुताबिक पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में अपराधियों ने सोची समझी रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट के पास वारदात को अंजाम दिया गया है। एजेंट बैंक में कैश जमा कराने जा रहा था, इसी दौरान बदमाशों ने उसे घेर लिया। दरअसल रेडविंड कैश मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मनी कलेक्शन एजेंट पंकज ने बताया कि साई मंदिर से कलेक्शन के रुपए जमा करने सेंट्रल बैंक बोरिंग रोड जा रहा था। अपना मार्केट वाली गली से गुजर रहा था, तभी आगे पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने उसे हथियार के बल पर कब्जे में ले लिया। विरोध करने पर अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा घुसे और भीड़ भाड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर चंपत हो गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। पीड़ित ने बताया कि वो लोग 4 की संख्या में थे, 2 बाइक से आए थे, एक बाइक आगे थी, दूसरे पीछे। उन दोनों के हाथों में पिस्टल थी और रुपए लूटने के बाद फरार हो गए। सभी के चेहरे ढके हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को अभी तक खंगाल रही है, ताकि अपराधियों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान का सुराग मिल सके। प्राथमिक जांच में कुछ संदिग्धों के खुलिये सामने आए हैं, जिसके आधार पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन पुलिस दावा तो करती है, लेकिन अपराधियों में खौफ पैदा नहीं कर पाती। बढ़ते अपराध से व्यवसायियों में आक्रोश। पटना में दिन दहाड़े हुई इस बड़ी लूट से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि पुलिस की गश्त कम होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और पुलिस जानबूझकर गश्त नहीं करती। इससे पहले भी शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट और रंगदारी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से मांगी है कि संवेदनशील इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजे बिहार के कई इलाके। अब एक और वारदात आपको बताते हैं, जिससे साबित होगा कि बिहार में अपराधियों का मनोबल तोड़ने में पुलिस सफल ही नहीं हो पा रही है। भागलपुर में खौफनाक मंजर देखने को मिला है, जब बेखौफ अपराधियों ने एक नौजवान कैफे संचालक पर गोलियों की बौछार कर दी। सोमवार की रात भागलपुर के साजौर थाना इलाके के तेतरिया मोड़ रतनगंज में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। जख्मी युवक की हालात नाजुक बताई जा रही है, जिसे फौरन बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। खबर के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की बिजली सप्लाई को जानबूझकर बंद कर दिया गया, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया जा सके। जैसे ही माहौल पूरी तरह स्याह हुआ, बदमाशों ने एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग कर इलाके में खौफ की लहर दौड़ा दी। इस सनसनीखेज हमले में घायल युवक की पहचान उत्तम कुमार के तौर पर हुई, जो अशोक कुमार सिंह का बेटा बताया गया है।
उत्तम अपने ही घर में कैफे चलाता है और उसी वक्त लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक आई गोलीबारी की आवाज पहले तो पटाखों जैसी लगी, जिससे घर वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब बेटे की दर्द भरी चीखें गूंजी तो परिजन बदहवास होकर मौके पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो इस खौफनाक वारदात के पीछे आपसी रंजिश और पाटीदार विवाद की कहानी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सजौर थाना पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। फिलहाल इलाके में दहशत का साया पसरा हुआ है और लोग इस बात से सहमे हैं कि आखिर कब तक अपराधियों का ये कहर यूं ही जारी रहेगा। पुलिस ने जल्द ही सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश करने का दावा किया है, लेकिन अपराधियों के बुलंद हौसले आखिर कब खत्म होंगे ये पुलिस नहीं बता पाती। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।